नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। देखें आज की बड़ी खबरें। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में स्नान और दान किया। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा पर स्नान दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आश्रमों और मठों में शिष्यों ने अपने गुरुजनों के चरण पखारकर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने गुरु को पुष्प, फल, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित कर आशीर्वाद लिया। सनातन परंपरा में गुरु को ज्ञान का मार्गदर्शक और ईश्वर तक पहुंचाने वाला माना गया है। गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। श्रद्धालुओं ने गुरु के बताए मार्ग पर चलने और सदाचार का पालन करने का संकल्प लिया। वहीं राम मंदिर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और जय श्री राम के नारों के साथ राम मंदिर राम नाम के नारों के साथ गूंजता नजर आया। मंदिर चोरी घोटाले के बाद आज पहली बार इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु दिखाई दिए। अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट। श्री वेदव्यास भगवान का प्राकट्य दिवस है और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने आज ही के दिन अपने सप्तर्षियों को, जो सप्तर्षि हैं मुख्य रूप से, उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। और ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं माता पिता और गुरु, प्रथम गुरु माँ होती है, फिर पिता, इसके बाद दीक्षा देने वाले गुरु, फिर शिक्षा देने वाले गुरु। भगवान दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बनाया था, जिससे भी कुछ अच्छा सीखते थे उसको गुरु मान लेते थे। और ये है भी कि जो हमको अच्छा रास्ता बताए, अच्छे मार्ग पर चलाए, जो हमें सहयोग करे, जो आगे बढ़ाए, वो सम्माननीय होता है, गुरु के समान होता है। और जो सतगुरु होते हैं, जो भगवान का मंत्र देते हैं, वो इस लोक के साथ साथ हमारा अगला जन्म भी बनाते हैं। इसीलिए भागवत में कहा गया आचार्यम माम बिजानीयात। भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरु को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। और इसीलिए तो हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म। मतलब गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शिव साक्षात परात्पर परमात्मा गुरु। मतलब ये है कि गुरु भगवान से हमें जोड़ते हैं, इसलिए गुरु की महिमा है। और गुरु के सम्मान से ही व्यक्ति के अंदर जो है ज्ञान प्रकट होता है। तो ये जो परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मुझे लोग सम्मान में बड़े सरकार भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं यही समस्त विश्व को ये संदेश दूंगा कि अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करिए। जो आपके साथ कभी भी कुछ थोड़ा भी अच्छा करे उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। माता पिता की सेवा और महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों का आदर करते रहिए, तो आप खुशहाल रहेंगे, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी। अयोध्या धाम की जय, कनक भवन बिहारनी बिहारी जो सरकार की जय, राजाधिराज हनुमान गढ़ी हनुमान जी महाराज की जय। आज गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ मास के पूर्णमासी को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आज ही के दिन भगवान व्यास का अवतार हुआ था, इसलिए इस धराधाम पर मनुष्य रूप में सर्वप्रथम गुरु भगवान व्यास जी ही प्रकट हुए हैं। जैसे वशिष्ठ जी, गौतम जी आदि का जो विधान है, तो ये लोग मानसी सृष्टि के पुरोधा थे। मैथुनी सृष्टि अर्थात मानवीय सृष्टि में मानसिक सृष्टि के गुरु वशिष्ठ जी होते हैं, गौतम जी होते हैं, याज्ञवल्क्य जी होते हैं, मरीचि जी होते हैं। ये सब जो है मानसिक सृष्टि के गुरु हैं। और मानवीय सृष्टि के परम गुरु तत्ववेत्ता, वेद भाष्यकार, द्वापर युगिन भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन, जो ऋषि पराशर के पुत्र हैं और व्यास जी के नाम से प्रख्यात हैं। आज उनका प्रकाट्य उत्सव है, इसीलिए हम सब आज के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जो हमारा मार्गदर्शन करे। रास्ते दोनों हैं, एक रास्ते में अंधेरा है, एक रास्ते में प्रकाश है। तो जो अंधकार के मार्ग से हटाकर
प्रकाश से के मार्ग पर हमें चलावे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम में न तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात पूरा मंडलाकार यह जो ब्रह्मांड है जिसे हम 14 भुवन के नाम से जानते हैं, इस 14 भुवन में जिनके चरण तत्व रूप से व्याप्त हैं, उन परम तत्व परम पिता परमेश्वर का जो दर्शन कराए, उनका जो मार्गदर्शन कराए, उनके शरणों में जो लगाए, वह गुरुदेव होते हैं। इसी क्रम में भगवान व्यास जी महाराज ने वेद जो कठिन संस्कृत है, कठिन सनातन साहित्य है, संस्कृत को ही सनातन साहित्य का अगर हम नाम लेंगे तो संस्कृत ही सनातन साहित्य है। तो भगवान वेद व्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभक्त करके मनुष्य को समझने के लिए उसे सुगम उपलब्ध कराए। उन वेद के ही टीका विस्तार के रूप में 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों का निर्माण किए और सबसे परे और परम भक्ति तत्व रूपी भागवत गीता का जिन्होंने प्रकाशन किया, जिन्होंने रचना की, तो ऐसे भगवान वेद व्यास जी का जो आज प्रकाट्य उत्सव है, उसी अवसर पर हम सब गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और परम तत्व में भगवान वेद व्यास जी ही गुरु रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। क्योंकि वेद व्यास जी को भी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन इन शब्दों से उन्हें अलंकित किया गया है। इसलिए हम सब परम गुरु तत्व के रूप में भगवान वेद व्यास जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, की जय। नाम क्या आपका, क्या मंदिर, कौन सा मंदिर है? अच्छा, ये मंदिर यद्यपि अवध में एक से बढ़ के एक मिथिला परंपरा के स्थान हैं, परंतु वर्तमान युग में जहाँ सभी संतों ने जिसको मिथिला से मान्यता दिया है कि यह स्थान मिथिला है, ऐसे इस स्थान का नाम है परम पवित्र श्री प्रिया प्रीतम केली कुंज। मेरा नाम राम गोविंद शरण हुआ। मैं अनंत श्री विभूषित मिथिला रहस्य दर्शक, मिथिला के रहस्य को समझने वाले, तत्व को प्रकाशित करने वाले सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री 1008 श्री प्रिया प्रीतम शरण जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम।